नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र उसका प्रथम स्कंद 8वां अध्ययन वीर्य सुनाया जा रहा है। 10 गाथा तक सुना चुके हैं। 11वीं गाथा ने आवंग सुवखायंग उवादाय समीहाय भुजो भुजो दुहा भासं असुहतं तहा तहा। भगवान फरमा रहे हैं, ने आवंग सुवखायंग उवादाय समीहाय। ने आवंग न्यायकारी, जो इसकी छाया दी है न्यायोपेतंग, न्याय से संपन्न। तो न्याय से संपन्न क्या है? वह ज्ञान दर्शन चारित्र तप है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुयखायंग जिस स्वाख्यात है, भगवान के द्वारा कहे गए अरिहंत परमात्मा अपने अपने समय में इन्हीं का उपदेश देते हैं। और कहा है कि ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप ये मोक्ष दाता है, आत्मा को कर्मों के बंधनों से मुक्त कराने वाले हैं। भगवान गुरुजन तो केवल मार्ग
दर्शन करते हैं। लेकिन जैसे रोगी के रोग को नष्ट करने वाली औषधि है, डॉक्टर हकीम आदि तो बताने वाले हैं कि इस रोग के लिए ये औषधि उपयुक्त है। डॉक्टर के बताने पर भी यदि रोगी विधि से औषधि का सेवन नहीं करता तो उसका रोग बढ़ता जाता है, घटना या समाप्त होना ये संभव नहीं। लेकिन जब विधि से इनका सेवन किया जाता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, तब आत्मा का मोक्ष अवश्य होता है। तो कहा कि उवादाय समीहाय, उवादाय इस ज्ञान दर्शन चारित्र तप को स्वीकार करके, ग्रहण करके, समीहाय अपने लक्ष्य को, निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, समीहाय चेष्टा करे, शक्ति का प्रयोग करे। भुज्जो भुज्जो दूहा वासंग, जो अपनी शक्ति को ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में नहीं लगाते, तो भुज्जो भुज्जो पुनः पुनः दूहा वासंग बालवीर्य का प्रयोग करने से, 18 पापों का सेवन करने से, तो बार बार जो दुखों का स्थान है वह प्राप्त होगा। असुहतं तहा तहा, काकि जैसे जैसे उसके जीवन में दुख आते हैं, ज्ञान न होने के कारण, असुहतं, असुहतं इसकी एक छाया होती है असुखत्वम, सुख नहीं, लेकिन जहां इसकी छाया है अशुभत्वम, अशुभत्व, अशुभ भाव उस आत्मा के बढ़ते। ज्ञान होगा, सच्ची समझ होगी, तो दुख में धैर्य रखेगा, अपने आप को समझाएगा, आर ध्यान रुद्र ध्यान से बचने का प्रयास करेगा, दुख को अपने कर्म का फल समझ करके समता से सहने का प्रयास करेगा। लेकिन ज्ञान समझ न होने के कारण वह निमित्त को ही दोष देता है, इसके कारण से मैं दुखी हूं, और उस निमित्त के प्रति रोष, कषायों की उग्रता आत्मा के अंदर आती है, और उसके कारण पुनः नए कर्मों का बंद कर लेता है, संसार भ्रमण की तैयारी कर लेता है। तो कहा कि वालवीर्य का प्रयोग करने से, 18 पापों का सेवन करने से, बार बार जो दुख के स्थान हैं उनमें रहता है, और उनमें रहने के कारण फिर आरत ध्यान रुद्र ध्यान जो आत्मा के अंदर बढ़ते जाते हैं, और उनके कारण फिर नए अशुभ कर्मों का बंध होता है। तो इसलिए बाल वीर्य से आत्मा को बचना, पंडित वीर्य की ओर आत्मा को आगे बढ़ाना। आगे बताए ठाणी, विविह ठाणानी चै संति न संसौ, अनियते अयं वासे नायहिं सुहि हिंय
संसार के अच्छे स्थान जो पुण्य प्रकृति से मिले, कितना प्रभाव क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ अनित्यता जुड़ी हुई है। स्थान की अवधि लंबी हो सकती है संसार में, लेकिन वहां पर जीव का वास वह स्थायी नहीं है। तो बताया ठाणी, ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए जो प्राणी है, विविह ठाणानी, अपने अपने विविध स्थानों को चई संति, छोड़ देंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो काल का ऐसा धक्का लगेगा, उसका निशान मात्र भी वहां नहीं रहेगा। तो थानी स्थानीनो, स्थानी ने उस स्थान पर रहने वाले, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए लोग, चाहे किसी भी प्रकार के स्थान क्यों ना हो, चई संति, उनको छोड़ देंगे, छोड़ना पड़ेगा। न संशयो, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, जो पक्का है। चाहे देवलोकों के स्थान हो, मनुष्य लोक के स्थान हो, जुगलियों के स्थान हो, किसी भी स्थान पर आत्मा का शाश्वत वास नहीं है। संसार में अनादिकाल से वास चल रहा है, लेकिन अच्छे स्थानों पर भी आत्मा का निवास स्थायी नहीं, और अशुभ स्थानों पर भी स्थायी नहीं। वह दुख सुख एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला, ऐसे चक्कर चल रहा है। कहा कि अनियत अयंग वासी, अयंग वासी जो निवास संवास क्या है, अनियत, अनियत है, नित्य नहीं है। किनके साथ? नायहिं सोहि हिय, नायहिं ज्ञाति जन, अपने परिवार के लोग, अपनी जाति के लोग, सोहि हिय सुहृद मित्र जन, कितने भी क्यों ना हो, एक दिन संयोग होता है और एक दिन वियोग की घड़ी भी आ जाती है। तो इसलिए 12 भावनाओं में अनित्य भावना पहला स्थान दिया। व्यक्ति की आसक्ति टूटे, जे विचार के नेत्र खुले। कहा कि स्थान तो नश्वर है जो इस आत्मा का निवास है, लेकिन जो किए गए पाप कर्म है वे आत्मा के साथ, बाकी सब कुछ वहीं रह जाएगा, जितनी पौद्गलिक वस्तुएं हैं, लेकिन ये कर्म आत्मा के साथ ही रहेंगे जब तक हिसाब पूरा नहीं होगा। आगे बताए हैं, एव मादाय मेहावी, अपनो गिद्धि मुँह धरे, आर्यंग उव संपज्जे, सव धम्म मकोवियंग। एवं मादाय मेहावी, मेहावी मेधावान, मेधावी बुद्धिमान। एवं आदाय, यह विचार करके, अपनों गिद्धि मुँह धरे, ये जो सुख का कारण है, भौतिक पदार्थ है, इनके प्रति जो गृद्धि भाव है, चाहे वो पदार्थ जड़ है चाहे वो चेतन है, सुख का हेतु होने के कारण उन्हीं के अंदर आत्मा जो है सब कुछ भूले हुए है।
लेकिन कहा ये सारे पुण्य के योग हैं, अब इनके अंदर रह करके आत्मा धर्म से कितना दूर हो जाता है। तो कहा कि अपनो गिद्धि मुद धरे, अपनी जो गिद्धि भाव है संसार के जड़ चेतन पदार्थों के प्रति, चेतन परिवार, रिश्तेदार, दुनिया के लोग, उनके प्रति, जड़ पदार्थ जो सुख के हेतु जो बन रहे हैं उनके प्रति गिद्धि मुद धरे, जो ममता बुद्धि है, जो गिद्धि भाव है, उसको उद्धरे, उसको उखाड़ दे, उसको दूर करे, ममता से अनासक्ति की ओर बढ़े। आर्यंग ओ संपज्जे सब धम्म मकोवियंग, सब धम्म मकोवियंग, सब धम्म सभी धर्म, अकोवियंग अकोविद, कोविद निपुण होता है, और जहां पर अकोविद जो निपुण नहीं है, तो सब धम्म इस शब्द का अर्थ जो है, जहां पर जो अन्य मतों का जो बोध है, का उससे जो अकोवियंग अदूषित है, समस्त कुतीर्थिक धर्मों से अदूषित आत्मा, जहाँ अदूषित आर्यंग जो आर्य धर्म है, आर्य धर्म जो तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहा गया है, जिसमें 18 पापों का परित्याग है, 17 प्रकार के संयम का वर्णन है, 12 प्रकार की तपस्या का वर्णन है, जहाँ पर 6 द्रव्य 9 तत्वों की प्रधानता है, ये सारा तत्व ज्ञान, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ये अन्य मतों के उनसे क्या है, अदूषित है, उनसे अलग है। तो कहे ऐसे आर्य धर्म जो अरिहंत परमात्मा वीतराग भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, उस धर्म को उपसंपद्येत उसको स्वीकार करे, उसका आराधन करे। इस धर्म को कैसे जाने? सह सम्मय्य नच्चा धम्म सारंग सुनेतु वा समुबठिये उ अणगारे सब पाव अणगारे पचखाए पावय सह समये नच्चा, अपनी बुद्धि से जान करके, इस आर्य धर्म को अपनी बुद्धि से जाने, जहां पर श्री आचार्य सूत्र के अनुसार प्रथम स्कंद प्रथम अध्ययन के सह सम्मय्ये पर वाग्रणेण अन्य सिंहवा अंत्य सुच्चा, अपने ज्ञान से, या अपने जाति स्मरण ज्ञान से, बाहर के हेतुओं के बिना जिसको बोध हुआ है, ऐसे जीव स्वयं बुद्ध भी हो सकते हैं, प्रत्येक बुद्ध भी हो सकते हैं। दूसरे तीर्थंकर भगवान के पास या किसी अन्य अतिशय ज्ञानी के चरणों में बैठ करके धम्म सारंग नच्चा, धर्म के सार को जान करके, धर्म का सच्चा स्वरूप, धर्म का निचोड़ क्या है, उसको जान करके, स्वयं जाना या दूसरे के पास सुन करके,
वह तीर्थंकर भगवान भी हो सकते हैं, उनको छोड़ करके अन्य अतिशय ज्ञानी भी हो सकते हैं। उनके पास सुन करके समुबट्ठिए अणगारे का समुबट्ठिए समुपस्थित आत्म कल्याण के लिए जो संयम में उपस्थित है, संयम में उद्यत है, संयम का पालन कर रहा है, ऐसा अणगार साधु साध्वी पचखाए पावई, जिन्होंने पाप का प्रत्याख्यान कर दिया है। पचखाए पावई प्रत्याख्यात पाप के, जिसने प्रत्याख्यान कर दिया है पाप का, ऐसी आत्मा क्या हो जाती है? निर्मल हो जाती है। क्योंकि नए पाप कर्मों का आचरण नहीं, पुराने को तपस्या के द्वारा तोड़ दिया है, तो ऐसी आत्मा फिर निर्मल ही होती है। जन्म जन्म के कर्मों के बंधन टूट जाते हैं। जंग किंचुब कमंग जाने आओ खेमस अपनो, तसेव अंतरा खिप्पंग सिखं सिखेज पंडिये। जंग किंचुब कमंग जाने आओ खेमस अपनो, तसेव अंतरा खिप्पं सिखं सिखेज पंडिये। पंडिये पंडित, ज्ञानी, तत्वज्ञ, विद्वान, साधक, साधु साधनिया। जंग किंचुब कमम, जंग जो किंचुब कम, किंचित उपक्रम, जहां उपक्रम का मतलब है जीवन का विनाश। आओ खेमस अपनो, अपनी आयु के, अपनी आयु क्षेम के, आयु का जो कोई उपक्रम है, कोई रोग हो सकता है, अपने आप को स्वयं बोध पता चले, या दूसरे के माध्यम से पता चले कि मेरा अंतिम समय आने वाला है, या नजदीक आ रहा है, जब ऐसा एहसास हो तब तसेव अंतरा खिप्पंग, तसेव उसी दौरान जब पता चले, खिप्पंग जल्दी ही, सिखंग सिखेज शिक्षा का अभ्यास करे, कहा कि संलेखना रूप शिक्षा ग्रहण करे, संलेखना करे। जिस प्रकार बच्चों की परीक्षा जब नजदीक आती है तो सभी ओर से ध्यान हटा करके अपने अध्ययन में अपने आप को केंद्रित कर देते हैं। और सोचे इतना जीवन तो यदि बहुत अच्छा किया है तो वो तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है इतना समय तो प्रमाद किया, अब टाइम थोड़ा रह गया है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो इस रहे वर्षों को, महीनों को, दिनों को, घड़ियों को अच्छी तरह सफल बनाए। वह कैसे सफल होगी? वह तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की निर्मलता से, इनकी आराधना से ही होगी। स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में, तपस्या में, सेवा आदि में, इन कार्यों में लगा दिया। तो ऐसे समय में कितनी बार वृद्धावस्था होती है, कितनी बार बीमारियां भी होती हैं। तो ये सारे कारण उत्कृष्ट साधना में अंतराय बन के आ जाते हैं। तो कहा फिर भी अब शरीर तो छोड़ना ही है, फिर हम जे प्रमाद क्यों करें? जितनी तपस्या हो सकती है ज्यादा से ज्यादा करें। स्वाध्याय स्वयं नहीं कर सकता तो दूसरों से सुने, अपने जीवन की ओर दृष्टिपात करना,
कहाँ मैंने क्या गलत काम किए, उन सब की आलोचना, निंदना, गरहना, पश्चाताप, प्रायश्चित आदि के द्वारा शुद्धिकरण करें, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं, इस शरीर को छोड़ें, तो हमारी आत्मा निश्चल्य हो, हमारी आत्मा अतिचारों से, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचारों से मुक्त हो। हम जब इस दुनिया से जाएं तो आराधक भाव में जाएं, विराधक भाव में नहीं। आराधक भाव तभी होगा यदि हमारी आत्मा जागरूक होगी, जब हम ये सब कुछ समझे होंगे। यदि हमने इनमें से कुछ भी नहीं समझा तो आराधकता का गौरवपूर्ण स्थान कैसे आएगा। कहा कि यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तब वो आराधक भाव संभव है। कहा जाता है, जो पंडित मरण तीन बातें जे दीर्घ संसारी अभव्यों को नहीं मिलती। तीर्थंकर भगवान को सुपात्र दान, भिक्षा दान देने का दुर्लभ अवसर, सम्यक्त्व की प्राप्ति, पंडित मरण, ये तीनों बातें परम दुर्लभ है। तीर्थंकर भगवान जब ऐसा योग हो, परिणाम चढ़ते हो, सब वस्तुओं का योग हो, तब ऐसा हर किसी जीव को नहीं मिलता। विशुद्ध सम्यक्त्व, अरिहंत परमात्मा के प्रति अटूट ऐसी आस्था जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सत्य है। अरिहंत परमात्मा का कितना विशुद्ध स्वरूप है, कहीं दोष दिखाई नहीं देता उनकी आत्मा में, उनके क्रियाकलाप में। तो उनके वचनों के प्रति पूर्णतया समर्पित भाव हो। कहा कि मानो उनके बोल हम आचरण नहीं कर सकते पूर्ण रूप से कम उनको हम अंतःकरण से स्वीकार तो करें। आखिर ये तरने का रास्ता तो यही है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र। तब हमारी श्रद्धा तो निर्मल होनी चाहिए। जब हमारी श्रद्धा निर्मल होगी तो इस मार्ग पर चलने वालों के प्रति अनुमोदना का भाव होगा कि वे आत्मा धन्य है, उनका चारित्र शुद्ध है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना शुद्ध है। हमारी शुद्ध नहीं, हमें शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे अंदर अनुमोदना के भाव होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा हमारी भी साधना शुद्ध हो जाएगी। तो कहा श्रद्धा निर्मल हो, और उसके आगे यदि जे अवसर मिलते हैं, श्रद्धा शुद्ध है तो उस आत्मा को इस जन्म में नहीं, फिर कभी भावना है, प्रयास है, तो आत्मा को पंडित मरण भी प्राप्त हो जाएगा, संलेखना का अवसर भी मिल जाएगा, और उस अवसर में आत्मा के अंदर दृढ़ता भी होगी। तो कहा सिखन सिक्खी जब पंडित, सिखे जब पंडित, जब उसको जो एहसास हो जाए मेरा जीवन का अंत आ रहा है, तो वह इस संलेखना रूप शिक्षा का अभ्यास करे, इसको ग्रहण करे। तो इसके अंदर शास्त्र स्वाध्याय बढ़ा देते हैं, तपस्या बढ़ा देते हैं। जो अपने साधुचर्या के नियम है उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। किसी के साथ कहीं पर भी मन मुटाव हुआ है, कोई दूसरा क्षमा मांगे चाहे ना मांगे, लेकिन जो आराधकता के गौरवपूर्ण स्थान को पाने का अभिलाषी है, वो कहता तुम ना मांगो, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं सबको क्षमा करता हूँ और सबको सबसे क्षमा मांगता हूँ। कहा आराधकता पाने वाले का सबसे बड़ा लक्षण जो है सबको क्षमा करेगा और सबसे क्षमा मांगेगा। आगे फिर कहा जहाँ कुंभे स अंगाई सय देह समाहरे एवं पावाई में हाबी अझप्पेण समाहरे। जहाँ कुंभे स अंगाई सय देह समाहरे,
एवं पावाई में हाबी अझप्पेण समाहरे, जहाँ जैसे कुम्मे कूरम कछुआ कच्छप स अंगाई, जब कोई उसको भय दिखाई देता है तो एकदम अपने कोमल अंगों को, हाथ पैर मुंह को सय देह अपने देह में समाहरे समेट लेता है, संकुचित कर लेता है। एवं पावाई में हावी, इसी प्रकार में हावी मेधावी बुद्धिमान समझदार पावाई पाप कर्मों को अझप्पेण समाहरे, वह धर्म ध्यान आदि के द्वारा इस भावना से अपने आप को पापों से समेट लेता है, पाप की प्रवृत्ति का परित्याग कर देता है, उस ओर से पीछे हट जाता है। अझप्पेण समाहरे, अझप्पेण अध्यात्म, अध्यात्म आत्मा में, मतलब जो चित्त वृत्तियां, इंद्रियों की वृत्तियां बाहर के संसार की ओर जब कभी जाती थी, लेकिन अब जो है उस ओर से बिल्कुल हटा दिया। अब तो एक एक क्षण अनमोल लगता है, सोचता है धर्म ध्यान में, भगवान की वाणी सुनने में, तपस्या में, धर्म आराधना में, संयम तप की आराधना में जाए, आखिर यही हमारी आत्मा के सहयोगी बनेंगे, ऊर्ध्व गमन में यही कारण बनेंगे। संयम और तप का अभ्यास, जहां जहां दोष लगे हैं उसको तपस्या के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण करना, क्योंकि ये आज के दोष ही आने वाले समय में दुर्भाग्य का रूप बनते हैं, ये दोष ही आने वाले समय में अंतरायों का रूप बनते हैं, ये दोष ही आने वाले समय में असमाधि का कारण बनते हैं। तो कहा कि इन कंकरों के रूप में जो हमारे जीवन में जो दोष पड़े हैं उनको आलोचना प्रायश्चित पश्चाताप के द्वारा उनका शुद्धिकरण कर ले, अपने आप को समेट ले। आगे बताए, साहरे हाथ पाए मणंग पंचेन्द्रियाणीय पावकं च परिणामं भाषा दोषं च तारीसं। साहरे हाथ पाए मणंग पंचेन्द्रियाणीय पावकं च परिणामं भाषा दोषं च तारीसं। साहरे मतलब के अशुभ प्रवृत्तियों से अपने आप को, अपने अंगों पांगों को समेट ले। साहरे हथ पाए, साधु अपने हाथ पैरों को साहरे सिकोड़ कर स्थिर रखे, फैला करके नहीं। का मानो फैलाना है तो यत्न से फैलाए, किसी जीव की विराधना ना हो। मणंग पंचेन्द्रियाणीय, मन और पांचों इंद्रियों को भी साहरे अपने विषयों से समेटे, अपने विषयों से निवृत्त करे। कहा जे पांचों इंद्रियों के विषय, इनकी ओर ध्यान देने से आत्मा के अंदर चंचलता, अस्थिरता, राग का भाव, द्वेष का भाव यही आते हैं। तो ऐसे ना आए तो इसके लिए आत्मा को इन इंद्रियों के विषयों से अपने आप को, मन को, इंद्रियों को समेटना परम आवश्यक है। तो कहा मन, हाथ पैर, मन, पांचों इंद्रियां, इनको समेटे। पावकं च परिणामं, जो आत्मा के पापकारी परिणाम है, आत्मा के परिणामों में जो पाप बसा है उस पाप को निकाले, अपने परिणामों को धर्म ध्यान से रंजित करे। आत्मा में शुद्ध लेशाएं हो, अशुद्ध लेशाएं नहीं।
आत्मा के परिणामों में धर्म हो लेकिन पाप नहीं। भाषा दोषं च तारिसं, जो आत्मा के पास भाषा के दोष हैं उनसे भी अपने आप को समेटे। भाषा के दोष, मन के दोष, इन सब का परित्याग करे। अणु माणं च मायं च तंग परिनाय पंडिये, साता गारव निहुए उव संते अणिह चरे। अणु माणं च मायं च तंग परिनाय पंडिये, पंडिये पंडित, बुद्धिमान साधक। अणु माणं च मायं च, थोड़ा सा भी, अणु का मतलब अणु मात्र, छोटा सा भी, जो जे कषाय है मान और माया, दो का नाम लिया है, चारों को समझ लेना। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनको परिणाय जान करके, क्या जान करके, जे अनिष्ट है, जे आत्मा का नुकसान करने वाले हैं, आत्मा को दुर्गतियां प्राप्त कराने वाले हैं। जैसे दशवीं कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन में कहा था, कोहो य मानो य अनिगहिया माया य लोभो य पवड्ढ माणा चतारी ए कसिणा कसाया सिंचंति मूलाई पूर्ण भवस। कोहो य मानो य अनिगहिया, अनिगृहित, जिनका निग्रह नहीं किया, क्रोध और मान, माया या लोभो या पवड्ड माना, माया और लोभ जो बढ़ते जा रहे हैं, चतारी ए कसिना कसाया, जे चारों कसाय, कसाय सारे के सारे, सिंचंती मूलाई पूर्ण भवस, पूर्ण भवस मूलाई सिंचंती, पुनर्भव के, संसार के मूल जड़ों को सींचने वाले हैं। तो कहा कि जो चारों कषायों के, इनकी भयानकता को परिणाय जान करके, समझ करके, पंडिये पंडित साता गौरव निहुए, सुखशीलता, गौरव, प्रतिष्ठा आदि में निहुए, इनमें उद्यत ना हो, इनकी पाने की जो भावना है उसका परित्याग करे। कहा कि जब संयम और तप की सम्यक आराधना कर रहे हैं, उसका गौरव तो तीनों लोकों में फैलेगा। का वो तो होना ही है, लेकिन आत्मा आपको जो चाहना नहीं करनी, आत्मा का लक्ष्य कर्म निर्जना का होना चाहिए। हमारे कर्म टूटे, कहा तीनों लोकों में जश फैल भी गया, कर्म ना टूटे तो जन्म मरण का तो चक्कर वैसे ही चलता रहेगा। हमारा लक्ष्य झूठी प्रतिष्ठा के अंदर नहीं, उसके लिए नहीं, हमारा प्रयास कर्मों के बंधनों को तोड़ने का होना चाहिए। नए कर्मों के बंधनों से बचें और पुराने कर्मों के बंधनों से हम मुक्त हों, उनको तोड़े। यदि आत्मा साता और गौरव के चक्कर में पड़ा है तो ये कार्य संभव नहीं होगा। तो इन बातों का परित्याग करना होगा। उव संते अणीह चरे, जब मुमुक्षु आत्मा कैसे चले? उव संते, बिल्कुल शांत भाव, कषाय शांत, विकृतियां शांत, वैर विवैर विरोध शांत, सबको शांत करते जा रहे हैं अपने उपशम भाव से, अपने विवेक से, अपने धैर्य से, अपनी समझ से। अनीह, अनीह का अनीह, निष्प्रिय, किसी भौतिक पदार्थ की चाहना नहीं है, लोकेशना, प्रतिष्ठा, इन सब से मुक्त है। बस हमारी कर्म निर्जरा हो, हमारा संयम निर्मल हो, केवल यही पावना है। हम धर्म आराधना करें,
हमारी धर्म आराधना होगी तो लोग अपने आप देख करके सीखने के लिए आएंगे। यदि हमारी आराधना ठीक नहीं है, हम खींच करके लाएंगे भी तो वो भी भाग जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है हम अपने आप को स्वच्छ स्वस्थ बनाए, अपनी आत्मा को। और वह स्वच्छता स्वस्थता कब होगी? जब 18 पापों का पूर्ण रूप से त्याग होगा। जितना त्याग करेंगे उतनी निर्मलता हमारी बढ़ती जाएगी। तो कहा उब संत्य अणीहे चरे, उपशांत निष्प्रिय और माया रहित हो करके जे आत्मा विचरण करे। पाणेय नाई वायजा आदिन्नम पीय नादाय सादियंग ने मूसंग भूया एस धम्मे बूसी माओ। कहा कि पाणेय नाई वायजा, जे आत्मा जे भिक्षु साधु साधविया, पाणेय नाई वायजा प्राणियों का संहार ना करे, जीव दया पाले, हर समय ध्यान रखे मेरा उठना बैठना चलना खाना पीना जो भी क्रियाएं हैं सारी जतना पूर्वक हो। हमारी अयतना प्राणियों के घात का कारण बनेगी और वह अयतना कर्म बंध का कारण बनेगी और वो अयतना हमारे संयम को सदोष बनाएगी। तो इसलिए कहा कि किसी प्राणी का अतिपात नहीं करना, उसके प्राणी के प्राणों का अतिपात ना करे। अधिन्नम पिय, यह नादाय, और जो अदत्त वस्तु है उसको भी नादाय ग्रहण ना करे। जो वस्तु अदत्त है, किसी के द्वारा दी गई नहीं है, जो सदोष है, दूसरे के द्वारा दी गई नहीं, मतलब के निर्दोष है, यदि नहीं दी गई है तो उसको भी ग्रहण ना करे। सदोष तो क्या ग्रहण करना, लेकिन निर्दोष भी यदि उसके स्वामी के द्वारा उसको दान रूप में नहीं दिया है तो उसको ग्रहण ना करे। सादियंग न मूसंग भूया, सादियंग सादिक मतलब माया सहित, मूसंग मृषा वचन न भूया ना बोले। कहा वैसे भी झूठ नहीं बोलना, लेकिन माया सहित जो झूठ है वो उससे भी ज्यादा भयानक है, तो ऐसा नहीं बोलना। ऐस धम्मे वूसी माओ, जे धर्म किसका है? वूसी माओ वश्यवत है, वह वृषि मत है, जहाँ वश्यस्य जिसका इंद्रियां वश में है, आत्मा वश में है, ऐसे अरिहंत परमात्मा का, तीर्थंकर भगवान का, भगवान महावीर स्वामी का, भगवान ऋषभ आदि तीर्थंकरों का ऐस धम्मे जे धर्म है, जो भी पूर्व में जितनी बातें बताई गई हैं, जे अरिहंत परमात्मा का धर्म, उनके द्वारा जिसकी देशना दी गई है, साधु साध्वियों को भव्य आत्माओं को आचरण करने का उपदेश दिया। 18 पापों का परित्याग करो और संयम और तप की आराधना करो, और वो भी किसके लिए? अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, कर्म काटने के लिए, संसार के पदार्थों के लिए नहीं। कहा आत्मा संसार के पदार्थों के लिए यदि इनका करता है तो एक प्रकार देखा जाए तो ठगा गया। कहा जे साधना अनंत सिद्ध गति अनंत आनंद का कारण है, और वो आत्मा केवल संसारिक कषायों के आवेश के कारण, विकारों के आवेश के कारण से संसार की जो तुच्छ वस्तुएं हैं उनके लिए अपना सब कुछ बेच देता है। अब वो वस्तुएं तो मिल जाती हैं, लेकिन परिणाम क्या निकलता है? धर्म से दूर हो जाता है, 18 पापों के चक्कर में फंस जाता है और आत्मा नरक त्रेंच गतियों का मेहमान बनता है, सब कुछ धर्म की योग्यता भी खो देता है। तो इसलिए कहा जाता है, जो भगवान का धर्म जो है, आत्मा को शुद्ध करना, संसार की जश आदि की चाहना के चक्कर में नहीं पड़ना, सुखों के चक्कर में नहीं पड़ना, इनका तो परित्याग करना है।
अति कम्मंग तु वाय आए मनसा भी ने पत्थाए सब्बौ संबुड़े दंते आयाणं सुसमाहरे। अति कम्मंग तु वाय आए अतिक्रम, अतिक्रम जहां प्राणियों के प्राणों का घात हो रहा है, कहते उसको वाय आए बच्चन से मनसा मन से भी न पत्थाए, इच्छा ना करे, किसी जीव का घात की इच्छा ना करे, किसी पाप की इच्छा ना करे। सब्बौ संबुड़े दंते, सब बहुत सर्वतः सब ओर से समृत हो, दांत हो। संबुड़े अंतःकरण से क्या, बाहर के शरीर से क्या, हाथ पैर आदि अपनी इंद्रियां, अपना शरीर, अपना मन, इनसे सब ओर से सभी पापों से निवृत्त हो। दंते, दंते इंद्रियों का दमन करने वाला। आयाणं सुसमाहरे, आयाणं आदान का कितने स्थानों पर कर्म भी आता है, इसका अर्थ चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र तप में भी आता है प्रसंगानुसार, लेकिन जहां पर मोक्ष के लिए आया है। आदान ताकि जे ज्ञान दर्शन चारित्र जो हमारे को मोक्ष प्रदान करते हैं, मतलब जिसके कारण से आत्मा को सिद्ध गति प्राप्त होती है, जिसके कारण से आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त होती है। कहा कि इंद्रियों का दमन करता हुआ साधु आदान मोक्ष देने वाले जो सम्य ज्ञान दर्शन चारित्र आदि हैं, तप है, इनका भली भांति ग्रहण करे, इनका आचरण करे, पालन करे। आगे कहा कडंग च कज्ज माणंग च आगमीसंग च पावगंग सब्बंग तंग नाणु जानंती आय गुत्ता जी इंदिया। आय गुत्ता जिनकी आत्मा गुप्त है, आत्मा पूर्ण रूप से सुरक्षित है समिति और गुप्तियों के द्वारा, महाव्रतों के द्वारा, रात्रि भोजन के त्याग के द्वारा, जिन्होंने 18 पापों से अपने आप को बचाया है, अपनी रक्षा करें। जी इंद्रिया जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने इंद्रियों को अपने बस में किया हुआ है। ऐसी पवित्र आत्माएं कडंच जो आत्मा ने अतीत में पाप कर्म किया है, कज्ज माणंग जो वर्तमान में क्रियमाण किया जा रहा है, आगमी संच पापगम जो आगामी काल में आत्मा करेगा ऐसे पाप कर्मों, तीनों कालों के पाप कर्मों की सब्बंग तंग नाणु जानती जो आत्म गुप्त है, जो जितेंद्रिय है, वे किसी भी प्रकार से पाप कर्म करने की अनुमति नहीं देते। सब्बंग तंग न अनुजानती वे अनुमति नहीं देते, उसकी अनुमोदना नहीं करते। जो आत्म गुप्त है, जितेंद्रिय है, ऐसी आत्माएं तो ऐसे पाप कर्मों का कहा पूर्व में पाप किया है तो उसकी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध करो। वर्तमान का पाप कर्म है तो कहा उसको संवर के द्वारा दूर करो। आगामी काल का पाप है तो उसको प्रत्याख्यान के द्वारा दूर करो। मतलब किसी भी काल के पाप कर्म की वो अनुमति नहीं देते। क्यों? क्योंकि आत्मा ये पाप आत्मा को मैला बनाने वाले हैं, कर्मों को बढ़ाने वाले हैं। तो जो कर्मों को आत्मा को मैला बनाने में लगा है, कर्मों को बढ़ाने में लगा है, वो संसार को कैसे पार करेगा? संसार को पार करना है तो इनका परिहार करना होगा, इनका परित्याग करना होगा, तभी आत्मा की ये भावना मोक्ष जाने की सफल होगी। अब इसके आगे 22वीं गाथा, इसका फिर जैसे समय होगा प्राकृत व्याकरण है। नहीं, दूसरा चाहिए था प्राकृत वाक्य रचना वाला। प्रथम पाठ तो समाप्त हो गया था।
2 बार इसकी आवृत्ति करा दी है। कौन कैसे कर रहा है ये तो पता चलता नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है तो प्राकृत शब्दों की, इनके लिए जो शब्दों के स्वरूप विभक्तियां हैं, क्रियाओं का प्रकरण है, वह करना होगा। तो पहले हम शब्द रूप लें। प्राकृत भाषा में पहले बताया था द्विवचन नहीं होता। चतुर्थी का बहुवचन बिल्कुल नहीं होता। चतुर्थी का एक वचन देखने में आ जाता है, लेकिन प्राकृत भाषा में चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें पहला शब्द हम वृक्ष का लेते हैं। प्राकृत व्याकरण में तीसरे पाद में जो इसमें इनका प्रकरण चलता है, तो उसमें वृक्ष शब्द ही लिया है। वृक्ष का प्राकृत रूप वृक्ष बनता है। तो वृक्ष, जैसे रितो अत से री को अ हो जाता है, क्ष को शोक्ष आदव से छ हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, वृक्ष बन, और पूर्व छ को च हो जाता है, ऐसे वृक्ष बन जाता है। तो 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन भी आता है। तो प्रथमा विभक्ति निर्देश अर्थ में आती है, तो इसका वृक्ष शब्द का एक वचन में बच्छो रूप बनता है, और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति के बच्छा ऐसा रूप बनता है, बच्छो बच्छा। तो ये अकारांत शब्द है बच्छ शब्द। तो प्राय करके एक रूप तैयार हो जाए तो जितने अकारांत शब्द हैं उन सब का समाधान हो जाता है। और जैसे बच्छ अकारांत है, ऐसे बद्धमान, भगवान का नाम वर्धमान से बद्धमान बनता, वो भी अकारांत का है। जैसे बच्चों कहा, ऐसे बद्ध मानो ऐसा रूप बना। बहुवचन में, प्रथमा के बहुवचन में बच्छा बना, तो वहां पर बद्ध माना बना। भगवान ऋषभ देव की जो प्राकृत में शव रूप बनता है, उस जा बसह, ऋषह भी बनता है। तो जहां पर उसह है तो उस हो रूप बनेगा, और बहुवचन में उसहा। यदि ऋषह है तो ऋषहो और ऋषहा ऐसे रूप बनेंगे अकारांत का। तो प्रथमा का बच्छो बच्छा, अब द्वितीया के जो है वहां पर कर्म का निर्देश करती है। जैसे हिंदी में संस्कृत में आते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान, ये अलग होने के अर्थ में आती है। संबंध के पहचान के जो का के की आते हैं, अधिकरण में मैं पर, संबोधन में हे अरे रे आता है।
तो कहा कि बच्चो बच्चा जे प्रथमा विभक्ति के रूप, और द्वितीय विभक्ति के बच्छंग जे तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन में बच्छंग बना, और बहुवचन में दो रूप बनते हैं, बच्चे और बच्चा। बच्चे बच्चा जे दो द्वितीय के रूप बने। जैसे कहते हैं ना, खामे मी सब्बे जीवे, सब्बे जीवा ख मंतु में, खामे मी सब्बे जीवे, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सब्बे जीवा ख मंतु में, सब्बे जीवा सारे जीव, ख मंतु में मेरे को क्षमा करे। तो जो जीवे शब्द है, खामे में सब्बे जीवे, ये द्वितीय का बहुवचन है। जीवों को खामे में मैं क्षमा करता हूँ। सब्बे जीवा ये प्रथमा का बहुवचन है। तो सब्बे सर्वनाम शब्द है, इसके रूप थोड़े बदल जाते हैं, और जीवा जो है ये नाम में आ गया है, तो इसलिए बच्चा जीवा ऐसे रूप बने। तो कहा कि बच्चों बच्चा, बच्चंग बच्चे बच्चा, ये दो विभक्तियों के रूप हुए। अब तृतीय विभक्ति का बच्छेण, जा ण के ऊपर अनुस्वार भी विकल्प से आ जाता है, तो इसे दो रूप बन जाते हैं, बच्छेण जा बच्छेणंग, बच्छेण बच्छेणंग। आगे तृतीया का बहुवचन में बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही, एक तो ही आता है, एक ही के ऊपर अनुस्वार आता है, और एक ही के ऊपर अनुनासिक चंद्र बिंदु आता है। ऐसे तीन रूप बन जाते हैं, बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही। तो ये तृतीय विभक्ति के बच्छेण बच्छेणंग, बच्चे ही बच्चे ही बच्चे ही। अब चतुर्थी के बच्छाए बनता है, लेकिन जहां पर रूप नहीं दिया, आगे पांचवी का आएगा। इसका फिर जैसे आगे समय होगा मैं कराऊंगा, अभी इतना करें, तीन विभक्तियां अच्छी तरह कर लें। बच्चों बच्चा, बच्छंग बच्चे बच्चा, बच्छेण बच्छेणंग, बच्चे हिंग बच्चे हिंग बच्चे हिंग। अब जब वाक्य बनाते हैं छोटे छोटे, जैसे किसी का नाम ले दें, जैसे राम गाम को जाता है, इसको हमने प्राकृत भाषा में बनाना है। राम राम से रामो, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन आ गया। ग्राम को, ग्राम शब्द जो है प्राकृत में गाम बनता है। रेफ का सर्वत्र लवराम अवंद्रे सूत्र से लोप हो जाता है। गामंग ये द्वितीय का कर्म में आ गया। रामो गामंग, आगे जाता है ये क्रिया है। संस्कृत में तो बनता है गच्छति, तो प्राकृत में बनता गच्छाई। संस्कृत में गम धातु से गच्छति बनता है, लेकिन जहां पर सीधा गच्छ
गम को गच्छ आदेश कर देते हैं, वैसे म को छ कर देते हैं। आगे जहाँ पर द्वित्व करके उसको पूर्व के छ को च कर ऐसे गच्छ रूप बना देते हैं। तो इसके भी रूप क्रियाओं के चलते हैं, जैसे गच्छई, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छः, गच्छामि, गच्छामो। उत्तम पुरुष में 3 रूप बनते हैं बहुवचन के, गच्छामो, गच्छामु, गच्छाम। तो जैसे राम गाम को जाता है तो इसका रूप बनेगा रामो गामं गच्छाई। राम शास्त्र पढ़ता है, रामो शास्त्र का सत्थ बनता है, सत्थंग। तो पठ धातु से पढ़, जे प्राकृत में रूप बन जाता है, ठ को ढ हो जाए पढ़। जैसे गच्छ के रूप बनाए गच्छाई गच्छन्ति, ऐसे पढ़ाई पढ़न्ति पढ़न्ति, पढ़सि पढ़ह, पढ़ामि पढ़ामो, पढ़ामु पढ़ाम। तो राम शास्त्र पढ़ता है, रामो सत्संग पढ़ाई। अच्छा, शास्त्र के स्थान पर सूत्र शब्द का प्रयोग करें तो सूत्र शब्द का प्राकृत में रूप बनता है सुत्तंग। जैसे सूत्र त्र संयुक्त है और उ दीर्घ है, ह्रस्व संयोग से इसको ह्रस्व कर दिया। त्र में रेफ का लोप करके त को द्वित्व कर दिया, सुत्त बन गया। तो ये अकारांत शब्द है, तो इसका द्वितीय में जैसे बच्छंग बना, ऐसे जहाँ पर सुत्तंग गामंग बना, ऐसे सुत्तंग रामो सुत्तंग पढ़ता है पढ़ाई, रामो सुत्तंग पढ़ाई। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके प्राकृत के वाक्यों का अभ्यास कराने का और इन रूपों का प्रयास समझाने का प्रयास करूंगा। तो यथाशक्ति प्रयास करें, सफलता मिलेगी।